छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यहां आज से 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे तथा समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य नेतागण विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने आएंगे। ये निश्चित रूप से हम सांसदों तथा विधायकों के लिए लाभकारी होगा। इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा तथा छत्तीसगढ़ के विकास में भी लाभ होगा। पार्ट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है और आज से इसका शुभारंभ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जेपी नड्डा जी इस वर्ग का शुभारंभ करेंगे और समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। और बीच में कई विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय पंचायत और कृषि मंत्री वो भी आ रहे हैं, बी सतीश जी आ रहे हैं, शिव प्रकाश जी आ रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग हमारे नेतागण आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण वर्ग हम सांसदों और विधायकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम लोग को संसदीय ज्ञान में हम लोग की वृद्धि होगी और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में बड़ा सहयोगी होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है। आपराधिक घटना का 17 मानकों पर हमारी सरकार समीक्षा करती है। तेजस्वी यादव किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? 159 पुलिसकर्मी सिर्फ लालू यादव के परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बिना सुविधा के ये परिवार रह ही नहीं सकता। जो घटना हुई है उस पर मुकम्मल कार्रवाई पर भी आपका ट्वीट दिखना चाहिए। साथ ही साथ बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। आपराधिक घटना जो हुआ 17 मानक पर हमारी सरकार समीक्षा करती है। वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, भूमि विवाद का मसला हो, जाति संघर्ष का मामला हो, वर्ग संघर्ष का, ऐसे 17 मानक है। अब कौन किस कारण से हुआ है इसका भी उद्भेदन भी होता है और उसका अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की सुरक्षा में लगा हुआ है। 159। आपको 159 पुलिस की जरूरत क्या है पूरे परिवार को? जरा इसी को कृपा कर किसी पर जानकारी दे दीजिए। बिना सुविधा और बिना दान के यह परिवार रह ही नहीं सकता है। एक ही बंगला में रहते हैं। एक भाई को छोड़ दीजिए, उनको तो अलग कर दिया गया, किनारे कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा सब एक ही घर में रहते हैं। 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के परिवार की सुरक्षा में लगा हुआ है। लिख के इन लोगों ने दिया होगा, अनुरोध किया होगा, तो सुविधा के लिए बेचैन हो जाते हैं। प्रशासन का विहित दायित्व होता है, चाहे कोई राज्य के अंदर नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। जो घटना हुई है उस घटना पर मुकम्मल कार्रवाई भी जब होता है तो तेजस्वी यादव आपका ट्वीट दिखना चाहिए, जो ट्वीट दिखता नहीं है। अगर ऐसा ही आपकी मंशा थी तो रितलाल यादव जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी ट्वीट करते कि कानून का इकबाल कायम है। हमारे दल के विधायक ने भी गड़बड़ी किया तो जेल गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश मिलना भारत की कूटनीतिक जीत है और इसका श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी विदेश नीति को जाता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस और आतंकवाद के समूल नाश की नीति को पूरी दुनिया को अपनाने की जरूरत है। अब दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट है। ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश मिलना भारत की कूटनीतिक विजय है और उसका श्रेय पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी विदेश नीति को जाता है। जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, आतंकवाद के समूल नाश के लिए भारत की ये नीति अब पूरे विश्व को अपनाने की जरूरत है। अब दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंक के खिलाफ एकजुट है। भारत इस मोर्चे पर अब विश्व का नेतृत्व कर रहा है। पूरा विश्व आतंक मुक्त बने, भय मुक्त बने, इस ओर आगे बढ़ चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन में पहलगाम हमले का मुद्दा उठाए जाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख हमेशा से रहा है। कांग्रेस ने इसे झेला है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी की हत्या आतंकवादियों ने की। मुद्दा उठाया जाना सही था, लेकिन अगर पहलगाम हमले के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाता तो उनके वित्त पोषण के स्रोत का पता चल जाता। लेकिन गृह मंत्रालय की विफलता के कारण हम अपनी बात निष्पक्ष रूप से रखने में विफल रहे। हम सबूत पेश कर सकते थे। मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ भारत की हमेशा से सुनियोजित यही स्टैंड रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कीमत भी चुकाई है। आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय राजीव जी, और मैं तो मानता हूँ महात्मा गांधी की शहादत भी आतंकवादियों ने की है। वहाँ ठीक उठाया गया है मुद्दा, पर काश इतने दिन बीत गए, अगर पहलगाम के दोषी गिरफ्तार होते, उनके सूत्र पता लगते, कौन उनका समर्थक है, कहाँ से फंडिंग हुई है, तो ये जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की असफलता है, उसके कारण हम पूरी तरह अपनी बात रखने में चूक गए। ब्रिक्स में हम सीधे इशारा करते, सीधे समझाते कि ये देखिए, ये मुल्जिम है, ये इनके बयानात हैं और ये हम पीड़ित हैं। हम तो भारत की वीर सेना के पराक्रम की सराहना करते हैं, वहीं अपने सरकार की गृह विभाग की इस असफलता से दुखी भी। पटना में एक प्रमुख व्यवसायी की हत्या को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान द्वारा बिहार सरकार पर हमला किए जाने पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, चिराग पासवान भाजपा के मजबूत सहयोगी हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए 30 सीटें जीती थीं। इस बार भी एनडीए के सहयोगी के रूप में वे 243 सीटों पर लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा दूसरी बात है। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और 200 सीटें जीतेंगे। एक सुशासन है। बिहार में एक घटना हुई है, लेकिन राज्य की स्थिति कई अन्य राज्यों से कहीं बेहतर है। देखिए, चिराग पासवान एनडीए के मजबूत साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और इकट्ठे होकर लड़े हैं, इसलिए बिहार में हम लोग 30 सीट जीते हैं। इस बार भी वो एनडीए के साथी के तौर पे 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। मतलब गठबंधन की कौन सीटें किसके पास जाती है वो अलग है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो 243 पर ही अपनी ताकत को लगाएंगी और इकट्ठे होकर हम लोग लड़ने वाले हैं और 200 से ज़्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में आज सुशासन है। ठीक है, एक हत्या हुई है पटना में, लेकिन कई राज्यों की तुलना में बिहार में आज बहुत अच्छा माहौल है। उद्योग लगाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह, पूर्व उद्योग मंत्री के नाते मैं कहता हूं, वो बिहार है और बड़ी तादाद में उद्योगपति बिहार आ भी रहे हैं। बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में, रोड में, बिजली में, पानी में, सब में तरक्की हुई है और बिहार आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार को एनडीए ने ही आगे बढ़ाया है, एनडीए ही आगे बढ़ाएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये सब लोग मिलकर 243 सीट पर मेहनत करेंगे और मिलकर 200 से ज़्यादा सीट पर जीतेंगे। महाराष्ट्र में चल रहे मराठी भाषा विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया में एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, न ही हिंदी, न ही गुजराती, न ही मारवाड़ी। लेकिन महाराष्ट्र में पैदा हुए लोगों को, चाहे वे मराठी जानते हो या नहीं, मराठी भाषा, इसकी पहचान और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई यहाँ आकर मराठी या महाराष्ट्र की संस्कृति को चुनौती देता है तो हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? देखो, हम क्या कह रहे हैं कि हम कोई भाषा के विरोध में नहीं है, न हिंदी भाषा के विरोध में, न गुजराती, न मारवाड़ी। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ उनको लैंग्वेज आती है कि नहीं, लेकिन मराठी लैंग्वेज का जो मान सम्मान करते हैं, मराठी अस्मिता जो है, कल्चर जो है, उसका मान सम्मान रखते हैं, वो मराठी मानुस है।
यहाँ पे आके अगर आप मराठी भाषा को चैलेंज करोगे, यहाँ पे आके अगर आप महाराष्ट्र के कल्चर को चैलेंज करोगे, वो हम कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए दुबे जी को मुझे कहना है कि मालूम है आपको बिहार का इलेक्शन लड़ना है, आप शायद यूपी के हैं, जिम्मेदारी बिहार की दी होगी, बिहार के इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करने का आप प्रयास कर रहे हो। और बहुत सारे कोई भोजपुरी एक्टर है भाजपा का, वो शायद प्रयत्न कर रहा है कि वो मराठी और बिहारी ऐसा कुछ हो जाए, उसमें बिहार में इलेक्शन फायदा हो। अरे कृपा करो कि महाराष्ट्र की जो एक ही है, समता है, बंधुभाव है, वो तो तोड़ो मत। सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए इतना ही विनती उनको करता हूं, और उनके पास इतना हिम्मत है, दोनों के पास, एकदम महाराष्ट्र में आके मराठी के खिलाफ या महाराष्ट्र के खिलाफ बोल के दिखाओ, फिर दिखेगा क्या होता है, कैसे होता है। ब्रिक्स नेताओं द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ये प्रधानमंत्री मोदी की सफल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का प्रमाण है कि ब्रिक्स ने न केवल पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, बल्कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल साउथ में विकास तेजी से हो रहा है। अगर ग्लोबल साउथ को वो ध्यान मिले जिसका वो हकदार है, तो इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा, और इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जोर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की सफलता है कि ब्रिक्स ने एक स्वर से न केवल पहलगाम बल्कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो उसको कंडेम किया है। तो ये एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जंग छिड़ी हुई है उस पर ब्रिक्स का एक बड़ा समर्थन है। जहाँ तक ग्लोबल साउथ का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि ग्लोबल साउथ में जिस प्रकार से डेवलपमेंट तेज़ी के साथ में हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का समावेश हो रहा है, ऐसे में ग्लोबल साउथ पर अगर यदि ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से पूरे विश्व को उससे बड़ा लाभ होगा। और यही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स में कही है। हर बार की तरह प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी जो भी कुछ कहा वो बिना लाग लपेट के कहा, जिससे भारत का स्वाभिमान भी बढ़ा है और सम्मान भी बढ़ा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने जो कहा वो एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एक तरफ वे कह रहे हैं कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगा, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि वे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार बिहार से भाजपा का सफाया हो जाएगा और कई मौसम वैज्ञानिक एनडीए का साथ छोड़ देंगे। ईमानदारी के साथ 19 से 52 के बाद से कई बार रिवीजन हुए, पर जिस तरीके से रिवीजन के नाम पर गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के नाम बनाए रखने के लिए जो प्रारूप, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इसके पहले नहीं मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि परंपरागत वोटर जो हैं, जो देते रहे हैं, उनके नाम काटे जाएं, तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है और जनता की अदालत में भी हम चुनौती देंगे इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी के कि अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक या जो गरीब, उनके परंपरागत विरोधी, उनके नाम काटे जाएं, तो उसका हम विरोध करते हैं और ये जो नई व्यवस्था है ये हमें स्वीकार्य नहीं। सर, चुनाव से पहले एनडीए से क्या उनकी कोई दूरी है या इस पे भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नजर आती है जेपी की? देखिए, चिराग पासवान ने जो कहा है उसका जवाब तो सिर्फ चिराग पासवान दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है एनडीए के लिए। उनकी सरकार में वो मंत्री हैं और मंत्री कह रहे हैं, एक तरफ सब कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम 243 पूरे 243 हम पूरे के पूरे खड़े करेंगे। तो आप देखिएगा जो बिहार का परिणाम दिखाई पड़ रहा है उसमें नीतीश के राज में, नीतीश के नेतृत्व में भाजपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है बिहार में। तो बहुत से मौसम विज्ञानी छोड़कर जाएंगे एनडीए को, वहां बिहार में चुनाव के पहले बहुत ध्रुवीकरण होगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 5 जुलाई को हमने भारत के चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उनके समक्ष अपने सवाल रखे थे।
चिंता की बात यह है कि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से हमें कोई स्पष्टता नहीं मिली है। आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव आयोग केवल डाकघर की तरह काम करता है और उसे जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं, हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया। यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का ये कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाए। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है। यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है, तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जाते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कहा, चुनाव आयोग ने इसका मजाक बना दिया है। पहले वे एक विज्ञापन जारी करते हैं और फिर वे खुद उसी विज्ञापन के खिलाफ बयान देते हैं। हम बार बार आवाज उठा रहे हैं कि आप 25 से 30 दिनों में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार इसमें 1 साल लगा था। आप मानसून के 25 दिनों में ये कार्रवाई कैसे करेंगे? मजाक बना दिया चुनाव आयोग। कभी विज्ञापन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन उसी विज्ञापन के खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ हवा भी है, होश भी है कि कर क्या रहे हैं, कैसे करना चाहिए। हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था। इसमें मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हम हर मंच से ये आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख जो है अब तय करी है कि सुनवाई होगी। क्या कितने आप आशा रखते हैं कि कोर्ट के अंदर जाहिर बात है कि हम कोर्ट गए हैं तो पूरी आशा के साथ ही गए हैं। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी नागरिक का वोट चुराए। ये वोट चुराने से कम कुछ नहीं है, ये चोरी हो रही है। गरीब आदमी के वोट की चोरी का षड्यंत्र चुनाव आयोग रच रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।